तो आज की वीडियो में डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या एंशिएंट मेडिसिन मतलब आयुर्वेदा या नेचुरोपैथी सच में काम करती है या फिर अंधविश्वास है बस। इसके लिए मैंने एक रैंडम वायरल पोस्ट को उठाया जो किसी एक ठीक ठाक से ऑथेंटिक दिखने वाले पेज से मैंने ली, जिसमें 10 अलग अलग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर बात की गई और उनके साथ कुछ क्लेम्स थे। जैसे कि सबसे पहले विलो बार्क, हिंदी में बेत की छाल जिसको बोलते हैं, जो 3500 साल पहले से ही इजिप्ट और ग्रीक में यूज किया जा रहा था फीवर और पेन को मैनेज करने के लिए, जिसके अंदर सेलिसिन नाम का एक कंपाउंड भी मिला। तो जब मैंने इस पे रिसर्च करी तो ये सारी इन्फॉर्मेशन सही थी। एस्पिरिन भी आगे चल के इसी से बना। दूसरा क्लेम था कि 5000 सालों से हनी यानी शहद का यूज घाव भरने के लिए या फिर कोई अगर जल जाए तो उसको रिलीफ देने के लिए यूज किया जाता था। तो जब मैंने इस पे रिसर्च करी तो ये बिल्कुल सही था, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि मेडिकल ग्रेड हनी, स्पेशली मनुका हनी अगर यूज किया जाए तो अल्सर्स, अलग अलग कई तरह के घाव, वुंड्स या फिर बर्न्स जले हुए पे इस्तेमाल करने से सच में हीलिंग इम्प्रूव करता है। लेकिन अगर आप किचन में यूज होने वाला रेगुलर हनी यूज करेंगे तो उसकी एफिकेसी कहीं से कहीं तक प्रूव नहीं होती है। तीसरा क्लेम था गार्लिक यानी लहसुन के ऊपर कि लगभग हर सिविलाइजेशन में लहसुन का यूज इन्फेक्शन और हार्ट की हेल्थ को बेटर रखने के लिए किया गया। तो जब मैंने इस पे रिसर्च करी तो एकदम सही थी। लहसुन हार्ट हेल्थ भी इम्प्रूव करता है। बहुत सारी स्टडीज में 8 से 10 रीडिंग तक आपका ब्लड प्रेशर भी इम्प्रूव करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी इमरजेंसी बीमारी की सिचुएशन में एंटीबायोटिक्स को रिप्लेस करके लहसुन का यूज करने लग जाए। चौथा क्लेम था हल्दी को लेके यानी टर्मरिक, जिसके अंदर कर्क्यूमिन नाम का कंपाउंड होता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी बताया गया। जब मैंने इस पे रिसर्च करी तो सच में ये एक वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है। पांचवा क्लेम था फास्टिंग को लेके कि हमारी धरती पे जितने भी धर्म हैं, रिलीजन है, सभी में फास्टिंग को किसी न किसी तरह से प्रमोट किया जाता है, यूज किया जाता है और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिले। जब मैंने इस पे रिसर्च करी तो इनके दावे सच में ठीक थे। फास्टिंग से सच में फैट लॉस, वेट लॉस, ब्लड शुगर कंट्रोल, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है, ऑटोफेजी इनिशिएट होती है। लेकिन छोटे बच्चों को नहीं कराना चाहिए, लैक्टेटिंग विमेन नहीं करेंगी, प्रेग्नेंट लेडीज नहीं करेंगी, डायबिटिक पेशेंट इसको नहीं करेंगे। बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शंस भी है इसमें। छठा क्लेम था एलोवेरा को लेके, जिसमें बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड क्लेम्स थे वुंड हीलिंग को लेके, एंटी इन्फ्लेमेशन को लेके और बर्न्स को मैनेज करने को लेके। लेकिन जिस तरह के क्लेम्स थे पोस्ट में, उस तरह की एविडेंस मुझे रिसर्चेज में मिले नहीं। छोटे मोटे बर्न्स और वुंड्स को ये हील करने में हेल्प करता है। स्किन टेक्सचर इंप्रूवमेंट और हाइड्रेशन में इसका ठीक ठाक रोल रहता है, लेकिन कहीं से कहीं किसी भी मेडिकल प्रोसीजर को ये रिप्लेस नहीं कर सकता। इसके बाद सातवां क्लेम था जिंजर को लेके कि आयुर्वेदा और चाइनीज मेडिसिन में 3000 सालों से अदरक का यूज किया जा रहा है। तो जब मैंने अदरक को लेके स्टडीज पढ़ी तो सच में HbA1c गिरा, फास्टिंग ग्लूकोज इंप्रूव हुआ, ग्लाइसेमिक कंट्रोल इंप्रूव हुआ, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हुई, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज के केसेस में। मतलब अदरक भी सच में काम करती है। इसके बाद नंबर 8 पे एक एक्सट्रीम क्लेम था स्वीट वोमवुड को लेके, जिसे हिंदी में विलायती अफसंतीन बोला जाता है, जो चाइनीज मेडिसिन में 2000 सालों से यूज हो रही थी। और पोस्ट का क्लेम था कि इसको फ्रंट लाइन मलेरिया ट्रीटमेंट की तरह यूज किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो जब मैंने इस पे रिसर्च पढ़ी तो ये सारे क्लेम्स एकदम सही थे। 1971 में एक चाइनीज साइंटिस्ट तू यू नाम से, उन्होंने इस प्लांट से आर्टिमिसिनिन नाम का कंपाउंड आइसोलेट किया और इसके लिए उनको 2015 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। और सच में ये आज पूरी दुनिया में मलेरिया के ट्रीटमेंट का मेजर पिलर है। नौवां क्लेम था कि फर्मेंटेड फूड खाने से आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होती है। तो जब मैंने इस पे स्टडीज पढ़ी तो सच में ये सारे क्लेम्स ठीक थे। बहुत सारी स्टडीज में मिला है कि फर्मेंटेड फूड खाने से माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी इंप्रूव होती है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिड्यूस होते हैं। लेकिन अगर आप फर्मेंटेड फूड के साथ फाइबर भी कंबाइन करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। 10वां क्लेम इस पोस्ट का था एल्डरबेरी को लेकर, जो कि एक बेर की प्रजाति का पेड़ है। यूरोपियन फोक मेडिसिन में इसका यूज किया जाता था। पोस्ट का क्लेम था कि ये फ्लू के सिम्टम्स को इम्प्रूव करती है। तो जब मैंने इस पे रिसर्च करी तो ये भी सच मिला।
तो कंक्लूजन क्या निकला कि साइंस बिल्कुल भी अपोज या कम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं करती है ट्रेडिशनल मेथड्स को हेल्थ के लिए। जब जब रिसर्चेज होती हैं उनमें मिलता है कि पर्टिकुलर कंपाउंड आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए या किसी डिजीज को मैनेज करने के लिए इफेक्टिव है तो साइंस उसको अपनाती है। लेकिन बहुत से बुद्धिजीवी लोग आपको आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी के नाम पे बहकाते हैं। वो बोलते हैं कि एंशिएंट मेडिसिन न्यू एवरीथिंग, सब कुछ पता है आयुर्वेदिक लोगों को और हर चीज का इलाज केवल आयुर्वेदा से ही कर देंगे। ये लोग बोलते हैं कि नेचुरल मीन्स बेटर, हर कंडीशन में हर जगह पे नेचुरल मतलब बेटर। ये लोग बोलते हैं कि हर्ब्स या जड़ी बूटियां कंप्लीटली रिप्लेस कर सकती हैं मॉडर्न मेडिसिन को। तो ये सारे क्लेम्स एकदम गलत हैं। जब जब आप किसी सीवियर डिजीज या इमरजेंसी सिचुएशन वाली बीमारी से गुजरते हैं तो मॉडर्न मेडिसिन और मेडिकल साइंस इकलौता जरिया है उस इमरजेंसी सिचुएशन से निकलने का। इसके बाद लेवल 2 टूल की तरह नेचुरल चीजों को यूज किया जा सकता है। केवल रिसर्च बेस्ड, एविडेंस बेस्ड इंग्रेडिएंट्स या सप्लीमेंट्स ही यूज कीजिए। जैसे कि मैंने बताया था कि शहद के ऊपर भी अगर बात करेंगे तो मेडिकल ग्रेड हनी अलग होता है, किचन वाला हनी आप सेम पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते। ऐसी ही बहुत सारी रिसर्चेज पे बेस्ड है दी 5XL न्यूट्रिशन का लाइफ सपोर्ट, जो कि वन ऑफ द बेस्ट लॉन्जिविटी एंटी एजिंग बेस्ड सप्लीमेंट है इंडियन सप्लीमेंट मार्केट में। अगर किसी को भी हार्ट, मल्टीविटामिन, लीवर, किडनी, जॉइंट या ओवरऑल वेलबींग के लिए केवल एक सप्लीमेंट लेना है तो दी 5XL न्यूट्रिशन का लाइफ सपोर्ट अपने पेरेंट्स या घर में जितने बुजुर्ग हैं उन सभी को आप दे सकते हैं। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के साथ एक सर्विंग बहुत थोड़े से पानी में चम्मच से मिला के आप ले लेंगे शॉट की तरह। डायरेक्ट इनकी वेबसाइट www.d5xlnutrition.com से खरीद सकते हैं। GOF35 यूज करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।